नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। इस वक्त की बड़ी खबर, गंगापार इलाके में 5 लोगों की हत्या। थरवई थाना इलाके में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से हत्या का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर, घटना पर पहुंची है पुलिस। जांच में आला अधिकारी जुटे हुए हैं। तो घटनास्थल के लिए रवाना हुए। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। प्रयागराज का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, इससे पहले भी एक घटना सामने आई थी, हालांकि उसमें आत्महत्या का एंगल था, लेकिन प्रयागराज से एक और दुखद खबर है। कि परिवार के 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। तो गंगापार इलाके में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है और प्रयागराज का यह पूरा मामला है। तो धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये घटनास्थल की तस्वीरें। मानवेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मानवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या पूरा मामला है? जी देखिए, इसमें 5 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें एक राजकुमार यादव हैं, उनके परिवार के ये सब लोग हैं। इसमें उनकी एक बेटी है, उनकी 25 साल की मनीषा, और राजकुमार यादव की खुद की हत्या हुई है। उनकी पत्नी कुसुम की, जो 50 साल की है, उनकी हत्या हुई है। उनके बेटे की बेटी साक्षी है, 2 साल की, उसकी हत्या हुई है। और सुनील की पत्नी, जो उनकी बहू है 30 वर्ष की, उसकी हत्या हुई। तो ये 5 लोगों की हत्याएं हुई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी पिछले शनिवार को 7 हत्याएं हुई थी इसी क्षेत्र में, इसी गंगापार क्षेत्र में, और ये 12 हत्या एक हफ्ते के अंदर। और जो एसपी, अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, जो सीओ हैं या जो एसपी गंगापार हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट अधिकारी नहीं लगते हैं और अनुभव भी नहीं है। और जिस क्षेत्र में इतिहास रहा है, लंबा तमाम हत्याएं होती रही हैं, उस क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो इस तरह की घटनाओं से निपटने में सक्षम नहीं है। और लगातार घटनाओं का सिलसिला जारी है। और जिस तरह से सरकार पर, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर विपक्ष को भी एक मुद्दा दे रहे हैं। तमाम नेता जो है, चाहे वो मायावती की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, निशाना साध रहे हैं। लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से अपराध रोकने में नाकाम रही है। और अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहे तो सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली है, जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र का इतिहास रहा है, उसके बाद इस क्षेत्र में एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो अनुभवहीन है इस तरह के मामलों में। बावजूद इसके लगातार जो है ऐसे अधिकारियों को यहाँ रखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो घटना हुई है, इससे लोगों में भारी गुस्सा है। जो क्षेत्र के लोग हैं, उनमें नाराजगी। उनका कहना ये है कि लगातार हत्याएं हो रही हैं और पुलिस और प्रशासन हत्याओं को रोकने में नाकाम रहा है। सरकार नाकाम रही है। सवाल सरकार पर उठता है, योगी सरकार पर उठता है, जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता में आई है। और अगर इस तरह की घटना एक जिले के एक क्षेत्र में होने लगे और उस पर कंट्रोल न हो पाए, तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान लगते हैं पुलिस की कार्यशैली पर और सरकार पर भी। मानवेंद्र, एक तरफ पूरे प्रदेश में तमाम कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर घटना पर सीधे एक्टिव होते हैं, मुखातिब होते हैं, और अपराधियों में खौफ भी नजर आता है क्योंकि बुलडोजर उनके दरवाजे पर पहुंच जाता है। क्या प्रयागराज के इस इलाके में अपराधियों में खौफ नाम की कोई चीज नहीं है? और अगर नहीं है तो वजह क्या है? जी देखिए, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो पिछले 2 से 3 साल में यहाँ 30 से 40 हत्याएं हुई हैं। इसी तरह हत्याओं का जो ट्रेंड है वो इसी तरह है। रात में अपराधी आते हैं, एक पूरे परिवार को मार देते हैं, 4 से 5 लोग मारे जाते हैं और उसके बाद पुलिस खुलासा भी कर देती है। अगर हम बात करें, जो बीते हफ्ते एक परिवार की हत्या हुई थी, उसमें पुलिस ने खुलासा किया कि सारे लोगों ने, जो परिवार का मुखिया था, उसने सारे लोगों को मार करके आत्महत्या कर ली। और उसके बाद फिर 5 लोगों की हत्याएं हो जाती है। तो इस तरह के खुलासे होते रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं। इसका मतलब है कि पुलिस खुलासे जो कर रही है उस पर सवाल उठेंगे। पुलिस ने जो खुलासा किया है, पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो ठीक नहीं है। अगर पुलिस वास्तव में किसी इस तरह के जो अपराधी हैं, जो सामूहिक हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, उनको नहीं पकड़ पा रही है, तो गलत खुलासा करेगी तो हत्याएं लगातार जारी रहेंगी, हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं पाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर ये सिलसिला जो है लगातार जारी है।
कई बार गलत खुलासे करने से जो आम अपराधी हैं उनको पकड़ के किसी मामले में दिखा के इन्हें पर जेल भेज देते हैं और उसके बाद जो घटनाएं जब कंट्रोल में नहीं आती तो सवाल उठता है कि ये खुलासा कैसा था। अगर ये जी। खुलासा सही होता तो ये आगे घटनाएं नहीं होती। तो निश्चित तौर पर इसमें पुलिस की कार्यप्रणाली इस पूरे मामले इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है, जो लगातार इस तरह की घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं। बिल्कुल, ये कार्य प्रणाली जो पुलिस की वो संदिग्ध नजर आती है। और अगर हम देखें मानवेंद्र, तो इस इलाके में मुझे नहीं लगता कि पेट्रोलिंग भी होती होगी। अगर होती है तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं। पेट्रोलिंग नहीं होती। मुख्यमंत्री ने आदेश किया है कि सभी जो अधिकारी हैं, जो संबंधित सर्किल अधिकारी हैं, वो अपने तहसील में ही रहेंगे। ये शिवती गंगा पार है तो तमाम अधिकारी इसमें से शहर में भी जाकर के रुकते हैं, वहां पर उनका परिवार रहता है, वहां चले जाते हैं और उसकी वजह से थोड़ी सी ढिलाई होती है, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो। और उस पर भी वो भी एक वजह होती है। अगर पुलिस थोड़ी सी सख्ती के रखे, पेट्रोलिंग पर नजर रखे, अपराधियों पर नजर रखे, हिस्ट्री सीटर और जो घुमंतू जातियां, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि एक साथ इस तरह की हत्याएं लगातार जो सिलसिला है उसके पीछे कहीं घुमंतू जातियों का तो हाथ नहीं है, जो घूमती हैं और जो क्रिमिनल ट्राइब्स होते हैं कई बार अपराध करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, तो उन पर भी नजर रखी जानी चाहिए। उसके लिए पहले भी कई बार जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने रणनीति बनाई थी और दावा किया था कि हमने घुमंतू जातियां जो है उनके कुछ लोगों को पकड़ा है और अब ये घटनाएं थम जाएंगी। लेकिन घटनाएं थम नहीं रही है। इसका मतलब सीधा स्पष्ट है कि जो दावा पुलिस की तरफ से किया गया था उसमें दम नहीं था। पुलिस सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए फौरी तौर पर कुछ खुलासा कर देती है, लेकिन जो असली वास्तविक अपराधी हैं उन तक नहीं पहुंच पाती और उसी की वजह से ये घटनाएं लगातार रिपीट होती रहती हैं। सिलसिला लगातार जारी रहता है और अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, एक परिवार के 5 लोग मारे गए थे और पिछले शनिवार को और दूसरे शनिवार को फिर 5 लोग मार दिए गए। तो निश्चित तौर पर सवाल उठेगा और इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पूरी घटना के लिए, जो उन पर कार्रवाई जिम्मेदारी थी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मानवेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें बेहद दुखद तस्वीरें हैं। गंगा पार इलाके में एक ही